देखो एमसीयू में कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि क्रिस हेम्सवर्थ जो कि एमसीयू में थॉर का रोल प्ले करते हैं, उन्हें अपने फर्स्ट ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। सोच के ही अजीब लग रहा है ना? पूरी बात बताता हूँ। 2011 में मार्वल थॉर प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जो डायरेक्टर पहले फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने किसी वजह से ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद मार्वल ने फाइनली एक डायरेक्टर चूज किया, जो कि थे केनेथ बार्ना। सॉरी बार्ना नहीं, ब्राना। आई नो नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन जो है सो है, अब क्या करें। केनेथ ब्राना के चूज होने के बाद मूवी के लिए कास्टिंग शुरू की गई। अब कास्टिंग करते वक्त बाकी कैरेक्टर्स तो जल्दी कास्ट हो गए, बट थॉर के रोल के लिए परफेक्ट एक्टर मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। मार्वल ने कई ए लिस्टर सेलिब्रिटीज का ऑडिशन भी लिया, जिसमें डेनियल क्रेग, केविन मिकेट और लियम हेम्सवर्थ भी शामिल थे। पर हद तो तब हो गई जब मार्वल ने WWE सुपरस्टार ट्रिपल एच तक का ऑडिशन ले लिया, सिर्फ उनकी स्लेज हैमर मूव की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। मतलब भैया एक्टिंग गई भाड़ में, हमें तो बस पॉपुलैरिटी पे कैश इन करना है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और इनमें से कोई भी स्क्रीन टेस्ट पास नहीं कर पाता है, सिवाय एक एक्टर के, और वो थे टॉम हिडलस्टन। जी हाँ, इनिशियली टॉम को ही थॉर का रोल दिया जा रहा था, लेकिन मार्वल को लगा कि टॉम पर लोकी का कैरेक्टर ज्यादा सूट करेगा, जो बाद में एक जबरदस्त डिसीजन भी साबित हुआ। अब तुम सोचो, मल्टीवर्स में कहीं तो ऐसा होगा जहाँ लोकी यानी अपना टॉम हिडलस्टन भाई थॉर बने होंगे। हमारे यूनिवर्स में ना सही, किसी दूसरे यूनिवर्स में तो जरूर बने होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इन सब के बीच में क्रिस हेम्सवर्थ कहाँ थे? जब ये सब ऑडिशंस हो रहे थे, तब क्रिस ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे और खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। क्रिस की किस्मत तब चमकती है जब उन्हें एक एजेंट मिलता है, जिसने क्रिस को थॉर के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट देने की एडवाइस दी। क्रिस ने पूरी मेहनत के साथ टेस्ट दिया, और अब तुम्हें लग रहा होगा कि क्रिस तो सेलेक्ट हो ही गए होंगे, लेकिन नहीं। क्रिस के फर्स्ट टेस्ट में मार्वल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और मार्वल किसी और एक्टर को ढूंढने में लग गई। क्रिस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस रोल के मिलने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और वो फाइनली अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव कर पाएंगे। लेकिन क्रिस के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने कैबिन इन द वुड्स नाम की एक मूवी में काम करना स्टार्ट किया, जिसके लिए वो पहले से ही ऑडिशन देके सेलेक्ट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मार्वल को अब तक थॉर के लिए परफेक्ट एक्टर नहीं मिला था, और वो मल्टीपल ऑडिशंस ले ही रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। उसी दौरान कैबिन इन द वुड्स के प्रोड्यूसर जॉस विल्डन को जब ये बात पता चली कि मार्वल अभी तक थॉर के रोल के लिए कोई एक्टर फाइनल नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने क्रिस को एडवाइस दी कि वो थॉर के लिए एक और बार ट्राई करे। जॉस ने क्रिस से कहा कि उन्हें मार्वल की कॉमिक्स पढ़नी चाहिए, ताकि वो इस कैरेक्टर को और भी अच्छे से समझ सकें और उस डेप्थ को अपनी परफॉर्मेंस में ला सके। और क्रिस बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। क्रिस ने मार्वल में थॉर के रोल की सारी कॉमिक्स पढ़नी शुरू की, और जब मार्वल स्टूडियोज ने कुछ और टाइम स्ट्रगल करने के बाद अपने क्रिस भाई को एक और चांस दिया, तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी, इस सबको सरप्राइज कर दिया, और फाइनली वो अपने सेकंड टेस्ट में पास हुए एंड क्रिस हेम्सवर्थ को ऑफिशियली थॉर के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। सोचो, आज हम जिस एक्टर को थॉर के रूप में देख रहे हैं, अगर वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के रिजेक्शन के बाद हार मान लेता, तो क्या हम थॉर के इतने एपिक रूप को स्क्रीन पर देख पाते? इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो ना। और बस यही थी क्रिस हेम्सवर्थ की कहानी और उनकी जर्नी, जो हमें ये सिखाती है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी रिजेक्शंस क्यों ना हो, अगर आप पूरी मेहनत और पेशेंस के साथ अपने गोल के पीछे लगते हैं, तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसी अच्छे विचार के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं हूँ गौरव फ्रॉम GSK TV। थैंक्स फॉर वॉचिंग।